मेरी राय के मुताबिक इमरान खान ने आते ही जब इक़्तिदार में रहे तब भी लड़ाई शुरू की, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। खान से बगैर तो कोई भी नहीं आएगा। पीटीआई ने इस वक्त भाजपा के नौजवान को बदतमीजी में लगा दिया है। सब डरा हुआ है, इलेक्शन तो कर ही नहीं सकता। अगर इलेक्शन करेगा तो पता चलेगा क्या है। जो भी पार्टी आई है, पीटीआई ने भी लूट मार की है, पहले भी 70 साल से लूट मार होती जा रही है। मौलाना साहब जो लोग कह रहे हैं, फजल रहमान साहब, उसने जो जहाँ पे खेमे चोरी किए उनको तो गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर खान खंबे को भी टिकट दे देना, खंबे को, फिर भी जीतेगा इंशाल्लाह। कुत्ता और मुर्गी का तो नहीं बता सकता हूँ, वरना खंबे को भी टिकट देगा ना, फिर भी जीतेगा। मैं हूं जमशेद कादर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मुल्क की सियासी सूरत हाल में काफ़ी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के साथ साथ PTI अरकान के इस्तीफ़े भी कौमी असम्बली से मंजूर कर लिए गए हैं, जिसके बाद जो है वो सियासी मंजरनामा टोटली तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता रात फवाद चौधरी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बारे में भी बातें चल रही हैं। इस पर आवाम के क्या तअस्सुरात हैं, आइए जानते हैं आवाम से। KPK और पंजाब की असम्बलियाँ खान साहब ने तहलील कर दी हैं, उसके बाद जो इस्तीफ़े थे PTI के वो मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन की तरफ जो है रुझान बढ़ रहा है। इस हवाले से रात फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया। इमरान खान को भी गिरफ़्तारी का इंतज़ा दिया गया है कि इमरान खान को भी किसी टाइम भी गिरफ़्तार किया जाए। मेरे ख्याल से ये हुकूमत जो सी है वो बुखलाहट का शिकार है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। जितनी महंगाई है, ठीक है, हर बंदा गरीब जो बंदा वो पिस रहा है इस महंगाई में। ठीक है, और इलेक्शन की बात ये है कि हमें इलेक्शन फिल 4 करवाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन होंगे शफाफ होंगे तो तब जाके ये हमारी हुकूमत सेटल होगी। ठीक है, देखें जो भी बाहर से इन्वेस्टर आएगा वो इनके मुंह को थोड़ी देगा पैसे। ज़ाहिर बात है वो हुकूमत को देखेगा, हुकूमत की पॉलिसी को देखेगा। इमरान खान इतनी देर माशाल्लाह रहा है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात यह है कि फवाद चौधरी की बात करते हैं, अगर कोई हक सच पे बात करता है तो ये झूठी FIR करवा देते हैं। ठीक है, इनका शुरू से ही इनका ये काम रहा है। ठीक है, PTI स्टैंड है। ठीक है, बाकी अल्लाह खैर है कि इंशाल्लाह मैं दुआ गूँ इन लोगों के लिए जो इनके साथ खड़े हैं, स्टैंड है। इस वक्त मुल्क को सूरत हाल जो जिससे गंभीर हालात हैं मुल्क के, इसमें होना तो ये चाहिए कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म में इकट्ठी होकर मुल्क को इस गंभीर सूरत हाल, जिस तरह इस वक्त मईशत का हाल है या मुल्क के दीगर मामलात हैं, मगर इमरान खान की जो मैं समझाऊँ, मेरी राय के मुताबिक इमरान खान ने आते ही जब इक़्तिदार में रहे तब भी लड़ाई शुरू की, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और ये लड़ाई आगे जा रही है। और हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि हमें मुआशरे की इस्लाह करनी है, जबकि PTI ने इस वक्त मुआशरे के नौजवान को बदतमीजी में लगा दिया है। और ये जो सूरत हाल है, ये मुल्क को लगता ये है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे अगर ये पार्टियाँ अगर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी नहीं होती, एक दूसरे को सियासी जो रहनुमा हैं एक दूसरे को कबूल नहीं करते, तो उस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। ये खुदा रहा हम तमाम जितने भी सियासी रहनुमा, शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, या ANP है या JUI है, इन सब को PTI समेत एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर PTI होश के नख नहीं लेती तो ये तमाम तर मुल्क की जो ज़िम्मेदारी है नुकसान की, इसकी PTI ज़िम्मेदार है। जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इसमें 5 साल होने नहीं चाहिए। केयर टेकर हुकूमत आए, वो मईशत को ठीक करे, क्योंकि ये जो हमारे सियासी हालात हैं, जितने भी जो हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम है, इसमें ये हो रहा है कि लूट मार जा रही है। जो भी पार्टी आई है, PTI ने भी लूट मार की है, पहले भी 70 साल से लूट मार होती जा रही है। मुल्क हमारा जो है इस वक्त बहुत मुआशी कसम पुरसी की हालत में है। इसको इस्तेकाम की ज़रूरत है। 5 साल 7 साल एक केयर टेकर हुकूमत हो जो इस मुल्क को की मईशत को ठीक करे, उसके बाद इलेक्शन कराए। देखना आजकल रिसेंटली जो कंडीशन है, मतलब पिछले 6 माह से हम इसे कंसीडर कर रहे हैं कि मुल्की हालात जो हैं वो जिस कदर गो न गो सूरत हाल की जानिब जा रहे हैं, ये हमारे लिए और हमारे
यहाँ रहने वाले बासियों के लिए, कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए इंतहाई क्रिटिकल है। अब ये है कि आज भी जिस तरह की मतलब कार्रवाई हुकूमत की तरफ से अमल में लाई गई है, फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया है, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हैं। और दूसरा ये है कि कोई भी इस मुल्क के लिए मुखलस नहीं है, ठीक है। और जब आप सीरियसली इन चीज़ों को नहीं ले रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें जन्म लेती हैं और ये माशरे के लिए और कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ ना, जो रात को 12 बजे और वो भी इतवार के दिन में वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, और वो भी एक चोर वज़ीर-ए-आज़म, करप्शन वाला, किस तरह होता है। अब ये लोग जो भी कर रहे हैं वो अपने अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं सारा कुछ। जिस तरह आपने कह रहे फवाद चौधरी को तो गिरफ्तार किए है, वरना जहाँ पे वो लंदन में जो बैठा हुआ है, ठीक है। जिस तरह मौलाना साहब जो लोग कह रहे हैं, फजल रहमान साहब, उसने जो जहाँ पे खेमे चोरी किया उनको तो गिरफ्तार नहीं हुआ। इलेक्शन के बारे में तो इंशाल्लाह इलेक्शन तो ये लोग डरा हुआ है, सारा सब डरा हुआ है। इलेक्शन तो कर ही नहीं सकता। अगर इलेक्शन करेगा तो पता चलेगा क्या है। खान से बगैर तो कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अगर खान खंबे को भी टिकट दे देना, खंबे को, फिर भी जीतेगा इंशाल्लाह। कुत्ता और मुर्गी का तो नहीं बता सकता हूँ, वरना खंबे को भी टिकट देगा ना, फिर भी जीतेगा। और सारी की सारी शरारत किसने बनाए? फजल रहमान साहब। वो क्यों? जो वहाँ पे पेशावर मोड़ में ये धरना निकाला था महंगाई के खिलाफ, अभी महंगाई किधर है? अब किधर है? अब उसको 4 वजारत मिल गया है, वो महंगाई के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपना हलवा की और अपना लस्सी के चक्कर में। और इंशाल्लाह खान आएगा, ज़रूर आएगा। मैं इन हालात के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, मगर यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो काफ़ी मायूसी होती है। और आजकल जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है इसकी हम लोग भरपूर मजम्मत करते हैं। और फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, रात को हमने न्यूज़ में सुना। तो पहले तरह से इतनी महंगाई बढ़ रही है, आवाम की तरफ तवज्जो दें। जिस तरीके से भी इनको हुकूमत मिली है, आगे परफॉर्म करना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए, न कि एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे इनके लगे हुए हैं। इलेक्शन जल्द अज जल्द जितना हो जाए अच्छा है, ताकि जो भी नया मैंडेट लेकर आएगा उसको काम करने का मौका मिलेगा। ताकि इस तरह तो काम नहीं चल सकता, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, आवाम का बुरा हाल है। इंतकामी कार्रवाई हुई है, बिल्कुल हुई है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हम लोग इलेक्शन करवाएंगे, पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दो बोला। जब इन्होंने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी तो अभी इन्होंने जो है ना अपना निगरान वज़ीर आला अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल वाला बंदा लेकर आ गए।